से सुनेगा, बहुत से मसीही लोग जो होते हैं या बहुत सी जगहों पे आप जब जाएंगे, कई लोगों को मुझसे आपने सुना होगा कि मनुष्य को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत होती है, उनकी जल के बपतिस्मा की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य को जल और आत्मा दोनों के बपतिस्मा की जरूरत है। अगर आप केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं और जल का बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये बातें यीशु ने खुद कही। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे यीशु मसीह ने ये बातें कहा था। आइए देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अचंबा न करके मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आवाज जिधर चाहती है उधर चलती है, अब तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी तुझे ये सब बातें नहीं पता, नहीं समझ में आती? तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही करते हैं, जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं। तुम हमारे गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें कही और तुमने विश्वास करते हो, यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें कहूँ तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या था कि यीशु मसीह बैठा हुआ था और बैठकर जो कि परमेश्वर के आत्मा के साथ क्या कर रहा था, बात विचार कर रहा था, अपना विमर्श कर रहा था। उसी समय जो निकोदेमुस नाम का इजराइलियों का सबसे बड़ा गुरु था, वो चुपके से यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु मसीह से बहुत सारी ढेर सारी बातें की। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे स्वर्ग में जाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो निकोदेमुस ने क्या कहा, क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्या? जिसे कहते हैं कि फिर से पैदा होना पड़ेगा क्या? माता के घर में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? मेरी उम्र तो अब 90 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, तो मैं कैसे, अब तो मैं बुरा हो गया हूँ, तो मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जल आत्मा क्या है? देखिए, जल जो होता है वो पानी होता है और आत्मा जो होता है उसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो होता था, इसके बारे में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी के किनारे लोगों को जल का बपतिस्मा देता है। और जल का बपतिस्मा केवल मन फिराने के लिए नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि जल का बपतिस्मा केवल यूहन्ना मन फिराने के लिए देता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जल का बपतिस्मा जो होता है हमारे आत्मा और हमारे शरीर को धो देता है। ये बातें यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, 5 वचन हम जब 5-6 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि गवाही देने वाले कितने? 3 है। आत्मा यानी जिसे कहते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, लहू और जल। ये तीनों लोग जो होते हैं एक ही बात से सहमत है। ये तीनों लोग सहमत हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये तीनों लोग साक्षी देते हैं। केवल पवित्र आत्मा नहीं दे रहा, केवल पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा भी दे रहा है साक्षी, और जल का बपतिस्मा भी साक्षी दे रहा है, और यीशु मसीह भी लहू भी साक्षी दे रहा है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो इसकी साक्षी दे रहा है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यही, ये जल का बपतिस्मा इसी के बारे में। हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जल का बपतिस्मा नहीं लेना पड़ेगा। मरकुस 16 में क्या लिखा हुआ? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। ये किस बपतिस्मा की बात कर रहा है? ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की बात नहीं कर, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं। वहां पे जिक्र किसका है? बैप्टिज्म का शब्द है। वहां पे जो शब्द है वो बैप्टिज्म है। वहां पर पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं किया गया कि जो विश्वास करे वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो विश्वास करे वो बैप्टिज्म ले, यानी बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास करता है बपतिस्मा लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये बात करता है जल के बारे में। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हो वहाँ पे मत्ती अध्याय 28 वचन 19-20 में यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म दो। ये किस बपतिस्मा की बात कर रहा है? जल के बारे में। ये पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम और आप नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल परमेश्वर दे सकता है। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो बैप्टिज्म देगा। लेकिन जल का बपतिस्मा हमें और आपको देना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच्चाई है। इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन लोग क्या करते हैं? पानी का बपतिस्मा ले लेते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लेते। हम कह रहे हैं कि लाइट आपने नई नई टॉर्च खरीदा, आपने नई नई टॉर्च लेकर आए, उस टॉर्च के अंदर अगर बैटरी नहीं है तो क्या टॉर्च जलेगी? प्रकाश देगा? वैसे नहीं देगा। इसी तरह से अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया और आपने जल का नहीं लिया तो क्या आपको लग रहा है कि हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं जा सकते। और आप यीशु मसीह
खंडन करते, अब यीशु मसीह की बातों का विरोध करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आपको जल का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यूहन्ना 3:5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा, वो सिर्फ आत्मा की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा जल और आत्मा। जल माने पानी, आत्मा माने होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा और पानी दोनों का क्या होना चाहिए? मिक्सिंग होना चाहिए, ये दोनों मिक्सिंग होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य क्या? आत्मा, प्राण और शरीर है। मनुष्य क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर है। मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बैप्टिज्म के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? जल और आत्मा का। अगर आपने जल और आत्मा का बपतिस्मा लिया तो आप स्वर्ग जाएंगे। कई बार लोगों ने कहा कि नहीं, यूहन्ना का बपतिस्मा चला रहा। नहीं भाई साहब, यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं चला रहा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के चेलों ने बपतिस्मा दिया। यूहन्ना 4:1 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खुद बपतिस्मा देता था, अपने भी देता था और अपने चेलों को भी बोला कि जाकर तुम भी बपतिस्मा दो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद जिंदा हुआ तीसरे दिन, फिर स्वर्ग चला गया, उठाया गया जीवित। उसके बाद प्रेरितों के काल आप जाके पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिलिपुस, जो यीशु मसीह ने चेला था। मैंने कई बार आपको बताया। वो उसने क्या कहा? एक खोजा नाम के एक आदमी था जो पुरानी पुस्तक पढ़ रहा था, ऐसे आगे पुस्तक पुराने नियम की पढ़ रहा था। और क्या, वो जो है कि रथ पे बैठ के जा रहा था, रास्ते में पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को उसको भेजा, कहा कि तू जा उसके पास और उसको समझा कि वो क्या पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो फिलिपुस ने उसको आगे समझा रास्ते में, उसने खोल उसको पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ बताया। तो उसने कहा तू विश्वास करता है? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। तो उन लोग अपना रथ जो है एक ऐसी जगह पर रोके जहाँ में पानी भरा हुआ था, यानी जहाँ में तालाब था, पानी भरा हुआ था, वहाँ पर उसने रथ को रोका और उसने कहा क्या तो अपने हृदय से यीशु मसीह को विश्वास करता है कि यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा के मुर्दे में जिंदा हुआ? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तब खोजा और फिलिपुस दोनों पानी में उतरे। कहाँ गए? पानी में, यानी जल में गए। और खोजा ने बाइबल बताते कि फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। किसका बपतिस्मा? पानी का। खोजा पानी में डुबकी लगाए से बैठा और फिलिपुस ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, फिर दोनों पानी से बाहर आए। फिर परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को वहां उठा ले गया, दूसरे गांव में भेज दिया जाके प्रचार करने के लिए। तो ये सच्चाई है। बहुत से लोग इस सच्चाई के बारे में नहीं जानते भाई साहब। हालेलुया। लोग विरोध करते हैं। क्यों? किसका विरोध कर रहे हो आप बाइबल का विरोध कर रहे हो। कोई भी इंसान आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी इंसान आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। अगर कोई स्वर्ग ले जाएगा तो वो परमेश्वर का वचन। यीशु ने क्या कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग। तो अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो यीशु ने क्या कहा? मैं। उसने क्या कहा? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब बिना मेरे का मतलब समझते? बिना मेरे द्वारा मतलब जो मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है, बिना उसको किए आप पिता के पास नहीं जा सकते। तो परमेश्वर का वचन जो कहा गया उसको हमें करना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर कहा कि पवित्र आत्मा को दिशा ले लो, पवित्र आत्मा को दिशा ले लो, परमेश्वर का विश्वास करो, विश्वास करो, उद्धार को ग्रहण करो, पानी में डुबकी लगाओ। जो जो कर परमेश्वर आपको करना पड़ेगा, स्टेप होता आपको इसको समझना पड़ेगा। बस पवित्र आत्मा के ऊपर बपतिस्मा करने के बाद स्वर्ग थोड़ी चले जाओ, लेकिन नियम होता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके पास आता है, पहले आप जाते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं पानी से, हाथ धोकर आते हैं, फिर हाथ को क्या करते हैं? पोंछते हैं कपड़े से, चाहे जिस कपड़े से आपके पास जो भी कपड़ा होता है उसे पोंछते हैं। इसके बाद आप पोंछते हैं, फिर आप बैठते हैं, खाना खाते हैं, बीच बीच में प्यास लगती है, पानी पीते हैं। पीते नहीं पीते कि सारा खाना खा के पानी पीते हो? कोई ऐसा तो करेगा नहीं, खाता भी रहता, पानी भी पीता थोड़ा थोड़ा करके। ये स्टेप देखिए आप, ये स्टेप होता है। अब कोई भी आदमी ऐसा बताइए मुझे जो खाना खा के हाथ नहीं धोता, खाना खा के हाथ धोते कि नहीं धोते, लेकिन पूछ लेते कपड़े, कोई ऐसा कर नहीं सकता। हालेलुया। तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें परमेश्वर के राज्य में क्या एक नियम स्टेप है। आपने उसी पर विश्वास किया, आपको उद्धार हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? उद्धार को ग्रहण किया और आपने पानी का बपतिस्मा लिया। अब आप बच गए हैं। अब आप मसीह में क्या कर रहे हैं? नए जीवन से चाल चल रहे हैं, यानी यीशु के पीछे चल रहे हैं। ये होता है स्टेप, ये होता है पानी का बपतिस्मा का स्टेप। हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करता, जो स्टेप को नहीं मानता, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। परमेश्वर वचन करता है तो दोषी है। क्या कहा? जो विश्वास करे बपतिस्मा न लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16:16 लिखा है, विश्वास करने पर बपतिस्मा नहीं लोगे दोषी ठहरा जाओ।
जैसे